हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्या थे वे 3 नए कृषि कानून जिसके खिलाफ 1 साल से किसान कर रहे थे आंदोलन और करीब 1 साल के बाद पीएम मोदी को लेना पड़ा कानून वापस। तो आइए आज हम जानेंगे इस कानून और इस आंदोलन के बारे में। और आपसे निवेदन है कि अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। तो गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों नए कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि पिछले साल से किसान तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली के कई सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि क्या थे कृषि के 3 कानून जिसकी वजह से किसानों ने आंदोलन किया, और हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने यह कानून क्यों बनाया और उनका यह कानून बनाने के पीछे क्या मकसद था। तो आइए अब हम जानेंगे सबसे पहले कृषि कानून के बारे में। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, हिंदी उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। इस बिल के अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकता था। इतना ही नहीं बल्कि किसान बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी जाकर अपनी फसल बेच और खरीद सकते थे। कोई भी लाइसेंसधारी व्यापारी किसानों से परस्पर सहमत कीमतों पर फसल खरीद सकता था। कृषि उत्पादों का यह व्यापार राज्य के द्वारा लगाई गई टैक्स को मुक्त करने के लिए था। तो यह था कृषि कानून के बारे में सबसे पहला कानून, जिसके अंतर्गत छूट दी गई थी कि वह अपनी फसल कहीं भी जाकर बेच सकते थे। अब हम बात करते हैं दूसरे कृषि कानून के बारे में। तो दूसरा कानून है फार्मर्स प्राइस एश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज एक्ट 2020, हिंदी किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। यह कानून किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने और अपने उपज का स्वतंत्रता रूप से मार्केटिंग करने की अनुमति देने के लिए था। इसके तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों द्वारा की जाती। अब हम जानेंगे तीसरे कृषि कानून के बारे में, जो कि था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, हिंदी आवश्यक वस्तु अधिनियम। इस कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार करने के लिए खाद्य, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई। तो यह थे 3 कृषि के कानून जिसको सरकार ने 2020 में पारित किया था। तो आइए अब हम जानेंगे कि यह कानून कब पास कराया गया था और यह कानून पास कराने के पीछे सरकार का क्या मकसद था। तो यह कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को संसद में पास कराया गया था। इसके बाद से ही लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसान संगठनों का तर्क था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSC मैक्सिमम सेलिंग कॉस्ट को खत्म कर देगी और उन्हें बिजनेसमैन के रहमो करम पर छोड़ देगी। जबकि सरकार का तर्क यह था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में एक नए निवेश का अवसर पैदा होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार के साथ की गई कई दौर की वार्ता के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन पाई और किसान दिल्ली की सीमाओं के आसपास आंदोलन पर बैठने लगे और कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लेकिन अंत में 19 नवंबर 2021 को यह कानून सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। तो यह थे कृषि के 3 कानून और उसके कारण हो रहे आंदोलनों के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।